हेलो 6 क्लास। देखो हम हिंज संधि तक ये पढ़ चुके थे। थोड़ा बहुत हमने अचल संधि के बारे में भी देखा था उस दिन। वापस देखो अचल संधि को। अचल संधि क्या होती है? तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। यानी हमारे सर की कुछ अस्थियाँ यानी कुछ हड्डियाँ ऐसी हैं जिन संधियों की हमने बात की है ना, उनसे अलग होती है। अलग होने का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो कंदुक खलिका, दुराग्र, हिंज, इनके बारे में हमने पढ़ा ना, इन सब में कोई ना कोई गति होती है। जैसे कंदुक खलिका तो पूरी तरह से गोल घूम जाती है, वर्ताकार गति हो जाती है। या हिंज गति में, हिंज में, दुराग्र में आगे पीछे गति होती है और हिंज में एक दिशा में गति होती है। तो ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। अब ये जो लाइन लिखी है ना कि ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि अचल संधियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले की जो संधियाँ थी ना वो तो हलचल कर रही थी, लेकिन ये जो अस्थियाँ होती है अचल संधियाँ, अचल संधियाँ, ये इनकी जो अस्थियाँ होती है इनमें कोई हलचल नहीं होती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। यानी हमारे सिर की कुछ ऐसी संधि, हमारे सर के बीच में कुछ ऐसी संधियाँ होती हैं जो जिन पर अस्थियाँ हिल नहीं सकती, है ना। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने जबड़े के को सिर से दूर ले जाते हैं। मुंह खोलते हैं ना, समझो उबासी लेना, जैसे उबासी लेते हैं तो मुंह खुलता है हमारा, तो निचले जबड़े को क्या करते हैं हम सर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करो, ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलता। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं दे पाते। तो ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि। कपाल बोलते हैं सर की जो अस्थियाँ है ना, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, खोपड़ी या और चेहरे तक की जो ये इस तरीके से होती है खोपड़ी। देखो ये पूरा खोपड़ी का भाग ही होता है ना। नाक के आसपास की हड्डियाँ ये सारी ये कपाल के अंदर ही आती है सारी की सारी। तो इनके मध्य की ये जो ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। अब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? प्रश्न क्या बना? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? अलग अलग आकृति, जैसे पैर की आकृति अलग होती है, हाथ की आकृति अलग होती है ना। ये काम कौन करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति भी प्रदान करने के लिए भी कोई ना कोई ढांचा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक आकृति प्रदान करने के लिए क्या करती है? ढांचे का निर्माण करती है। और वो जो ढांचा होता है ना, उसी को हम कंकाल बोलते हैं। तो प्रश्न बनता है हमारा कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ कौन प्रदान करता है? उत्तर क्या हो जाएगा? कंकाल। कंकाल हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पे जो ढांचे की बात हो रही है ना, तो हमारे शरीर का ये जो ढांचा होता है उसी को हम कंकाल कहते हैं। देखो इस तरीके से होता है मानव कंकाल। मानव कंकाल ये हड्डियों का ढांचा एक तरह से। तो इस ढांचा न बोल करके हम इसको एक इसका पर्टिकुलर नाम होता है मानव कंकाल बोलते हैं। तो हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उसका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो अब हमें पता कैसे चलता है? इसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे चित्र में क्या होती है कि पूरी हड्डियाँ आ जाती है, हमारी हड्डियाँ, फिर उनकी बनावट, वो किस तरीके से बनी हुई हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति यानी नुकसान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार होता है ना, चोट लगने के ऊपर एक्सरे करवाया जाता है। ये इसीलिए करवाया जाता है कि एक तो हम अनुभव करके भी देख सकते हैं। अब अनुभव से ऐसा थोड़ी बता सकते हैं कि कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है। तो जब एक्सरे करवाया जाता है तो वास्तविक जगह, है ना, कि अस्थि में कैसा नुकसान हुआ है या कैसी क्षति हुई है, इसके बारे में पता चल जाता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। हाथ के अग्र, ये हाथ का अग्र, आगे वाला भाग जो है ना, इनकी बात हो रही है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पर जॉइंट्स लगा हुआ है तो सबके अंदर ही हड्डियाँ है ना। इस तरीके से ये भी हाथ की हड्डियों की ही है, हाथ की अस्थियाँ इस तरीके से होती है सारी की सारी। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से
तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये घुटने का हाथ, टखने एवं घुटने की अस्थियों का एक्सरे चित्र है। तो यहाँ पे देखो ये जॉइंट सारा है ना, कौन सा जॉइंट पढ़ा था हमने, ये हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में एक दिशीय मूवमेंट होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो अपनी अंगुलियों को मोड़िए, क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं, मध्यमा यानी बीच वाली उंगली में कितनी अस्थियां हैं, है ना। अपनी हथेली के पिछले भाग को अनुभव कीजिए, क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? आपकी कलाई लचीली है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, इन्हें कार्पेल कहते हैं। तो एक प्रश्न और बनता है, कार्पेल किसे कहते हैं, है ना। तो कलाई की लचीली हड्डियाँ, कलाई की लचीली अस्थि छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें एकमात्र ही अस्थि होती है तो क्या होता, तो फिर उसका मूवमेंट नहीं हो पाता पूरी तरीके से ना, हलचल नहीं होती। तो फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने 2 चीज़ें पढ़ी है ना, इसको हम वापस पढ़ेंगे कल। एक तो हमने जाना अचल संधि के बारे में, अचल संधि क्या होती है, ठीक है। और दूसरा मानव कंकाल यानी आकृति कौन प्रदान करता है शरीर को, ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे नोट कर दिए हैं, है ना। ये क्वेश्चन कॉपी में नोट करने हैं। थैंक यू क्लास। हेलो 6th क्लास। देखो आज हमने पढ़ा है अचल संधि के बारे में और कंकाल के बारे में। अब अचल संधि क्या होती है, इससे पहले हम हिंज संधि, दुराग्र संधि, कंदुकलिका संधि पढ़ चुके हैं। अचल संधि नाम से स्पष्ट है, अचल जो चल नहीं सकती हो, मतलब जिसमें कोई गति नहीं होती हो, मूवमेंट नहीं होती हो, हलचल नहीं होती हो, उसको हम अचल संधि बोलते हैं। तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ अस्थियां ऐसी होती है, हमारे सर की जो अस्थि है ना, इन सर की अस्थियों के बीच कुछ अस्थियां ऐसी होती है जिन पर ये अस्थियां हिल नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती, हिल नहीं कर सकती, यानी गति नहीं कर सकती, किसी तरह से हलचल नहीं होती। ऐसी संधियों को अचल संधियां कहते हैं, या ऐसी संधियां अचल संधियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सर व ऊपरी जबड़े की अस्थियां, हमारे सर की अस्थि और ऊपरी जबड़े, जैसे मुंह बोलते हैं ना, तो ऊपर वाला जबड़ा वो नहीं हिलता, नीचे वाला जबड़ा तो वो नीचे तक चल जाएगा, एक बार ऊपर वाला जबड़ा वो फिक्स रहता है, इसके साथ में सर की अस्थियों के साथ में। तो ऐसी संधियों को हम बोलते हैं अचल संधि। है समझ में? ये हमारे शरीर की अस्थियों के बीच कुछ अस्थियां ऐसी होती है जिन पर ये अस्थियां हिल नहीं सकती, मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे अभी हाथ की है, ये अस्थियां हैं हाथ वाली, या कंदुकलिका संधि है, दुराग्र संधि है, हिंज संधि है, इसमें किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई गति होती है। जबकि अचल संधियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती। इसका उदाहरण क्या है कि सर व ऊपरी जबड़े की अस्थि। फिर अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। जैसे शरीर हमारा जो पूरा का पूरा शरीर बना है, इसके अलग अलग जितने भी अंग हैं, इन सब अंगों को आकृतियां कौन देता है, तो मानव कंकाल जो होता है, यानी कंकाल हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियां प्रदान करता है। ठीक है, कंकाल के बारे में पढ़ा था अभी हमने। फिर अगला प्रश्न है कि मानव कंकाल किनसे मिलकर बनता है। अभी आकृति तो प्रदान करता है ना पूरे शरीर को, तो ये जो कंकाल है ये किन किन चीजों से मिलकर के बनता है। तो मानव कंकाल अनेक अस्थियों, हड्डियां जो होती है उन्हीं को हम अस्थियां बोलते हैं, संधियों, जॉइंट्स, जैसे दुराग्र संधि, कंदुकलिका संधि, हिंज संधि, अचल संधि, अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बनता है। किससे? संधियों, अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के बनता है। उपास्थि के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये 3 प्रश्न है ना कॉपी में आगे करने हैं। थैंक यू क्लास।